हेलो एवरीवन, आज है 25 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। 345 रुपये का ये शेयर है। 2% की तेज़ी हमें लास्ट में यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर थी। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में तेज़ी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिले हैं। 308 रुपये से ऐसी रफ्तार पकड़ी थी कि 360 पे या एक ही दिन में एक बहुत बड़ी गिरावट भी आई, वापस रिकवरी आई, फिर गिरावट आई, फिर अभी ये कोशिश कर रहा है रिकवर करने की और बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो 345 रुपये का शेयर है जियो फिनेंशियल सर्विस का और लिस्टिंग से लेकर अब तक काफ़ी अच्छा रहा है ये। हालांकि बीच में कुछ टाइम ऐसा भी था जब काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर परेशान भी किया, लेकिन जनवरी के एंड से जो रफ्तार इसने दिखाई है वो वाकई में बहुत शानदार है। अब देखो, पहले क्या था कि जब एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब इसकी लिस्टिंग होगी वो 300 रुपये के आसपास होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 260 रुपये के करीब ये लिस्ट हुआ था और खुलते ही पिछले जैसे ही ये ओपन हुआ लगातार 5 दिनों तक 5% की लोअर सर्किट लगी, फिर तेज़ी आई, फिर लंबे समय का कंसोलिडेशन रहा और उसके बाद एक बड़ी तेज़ी आई। क्योंकि देखो, खबरों का बाजार गर्म है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगातार खबरें आ रही है इस कंपनी को लेकर। चाहे बीच में एक फेक न्यूज़ थी कि भैया पेटीएम का ब्रोकिंग बिजनेस खरीद सकते हैं, एक बड़ी तेज़ी उसके चलते आई, एक फेक न्यूज़ थी। बाद में अगर हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कंपनी और अलग अलग तरीके से पेटीएम का वॉलेट बिजनेस खरीद सकते हैं ये, और बाद में खबर है कि ये ब्रोकिंग बिजनेस भी अपना स्टार्ट करने वाले हैं। इतना ही नहीं, कंपनी अपने इंश्योरेंस का लाइसेंस, इसके अलावा कंपनी अपने म्यूचुअल फंड्स का लाइसेंस, उन सब का भी इंतज़ार कर रही है और एक्सपेक्टेशन ये थी कि आईपीएल के दौरान उसका भारी मार्केटिंग प्रमोशन करा जाएगा। लेकिन अभी तक कोई प्रमोशन, कोई मार्केटिंग अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। शायद देखते हैं कि लाइसेंस मिलने की देर होगी। जैसे ही लाइसेंस मिलेगा हमें थोड़ी बहुत मार्केटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आईपीएल के दौरान में, क्योंकि जियो सिनेमा अगर आप देखो तो भैया वहीं पर ब्रॉडकास्ट भी होता है। तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंपनी को लेकर तो बिजनेस कई सारे हैं। अभी देखो शुरुआत है, अभी देखो इनके अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो बहुत ही कम लगेंगे आपको इनके वैल्यूएशन के हिसाब से, लेकिन कंपनी के फ्यूचरिस्टिक बिजनेस बहुत सारे हैं जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुए। अब हालांकि लोन का स्टार्ट हो चुका, लेकिन इंश्योरेंस की मैं बात करूँ, इनके म्यूचुअल फंड्स बिजनेस की बात करूँ, दोनों के लाइसेंस अभी भी इनको मिले नहीं हैं। हालांकि अप्लाई करे हुए बहुत टाइम हो चुका है, बहुत जल्दी उसको लेकर अनाउंसमेंट आ सकती है इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने, लेकिन अनाउंसमेंट आएगी ज़रूर। जैसे ही अनाउंसमेंट आएगी एक दिन में ये आपको 12 से 15% की तेज़ी दिखाते नज़र भी आ जाएंगे जिस दिन अनाउंसमेंट होगी उसको लेकर। म्यूचुअल फंड की भी बात है यहाँ पर, डिजिटल बैंकिंग की भी बात करें तो वहाँ पर भी यूपीआई पेमेंट्स को लेकर वो ऑलरेडी रोल आउट हो चुके हैं। अगर आप रिलायंस के किसी स्टोर में जाते हो तो वहाँ पर अब आपको जियो फाइनेंशियल्स के देखने को मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कंपनी बेहतर है। और तो और कंपनी के और भी प्लान्स है, चाहे इनका क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को लेकर हो जो कि एसबीआई के साथ मिलकर करने का प्लान है। इसके अलावा कंपनी जो है उन्होंने आरबीआई को पहले ही बोला हुआ है कि देखो भाई साहब, हम कोई एनबीएफसी कंपनी नहीं है, हमें सीआईसी का चाहिए, हम भैया इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी एक नहीं कई बिजनेस में एंट्री करने वाली है फ्यूचर में। जहां डिजिटल की बात आएगी वहां पर जियो फाइनेंशियल्स एंट्री करता आपको नज़र आएगा। अगर आप इनके वॉल्यूम्स देखेंगे तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नज़र आए थे। इतना ही नहीं, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी लोग मजाक भी बीच में उड़ा रहे थे कि भैया 2 लाख करोड़ तक के मार्केट कैप चले गए इसके। लोग कंपेयर कर रहे थे इसको एचडीएफसी के साथ, आईसीआईसीआई के साथ, कि इनका मार्केट कैप कितना है और वो कितना सारा पैसा कमा रहे हैं, जबकि जियो का मार्केट कैप इतना ज़्यादा है लेकिन पैसे के नाम पे कुछ नहीं कमा रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो अभी भी कम है इनका। ऑल टाइम हाई 375 का था यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए जियो फाइनेंशियल्स में तो देखिए, कंपनी अभी भूल जाओ कि आपको डिविडेंड या बोनस पे करेगा, क्योंकि रिलायंस की वो खासियत है ही नहीं। रिलायंस डिविडेंड पे नहीं करता उतना अच्छा, बहुत ही कम पे करेगा ये। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन को लेकर तो भैया काफ़ी लोगों को जो इनकी चीज़ें खटक रही है वो इनका वैल्यूएशन है, इनका पी रेशियो है। अगर आप इसका पी देखोगे तो 7000 का पी रेशियो है इसका। और देखो, जनरली अगर किसी और कंपनी में होता तो जाहिर सी बात है सीधा का सीधा रेड फ्लैग हो जाता यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जियो को लेकर ये है कि अभी इनके बिजनेस सेटअप भी नहीं हुए हैं, बहुत सारे के अप्रूवल्स मिलने बाकी है। जैसे जैसे चीज़ें होती जाएगी, इनके रेवेन्यू में, इनके प्रॉफिट में जैसे बढ़ोतरी आती जाएगी, वैसे वैसे इसका जो पी रेशियो है वो भी एडजस्ट होता नज़र आ जाएगा। यहाँ पर इनके नंबर्स देखोगे, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो प्रॉफिट हो, आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और इवन ऑपरेशन फ्रॉम जो रेवेन्यू है वो तो और भी कम है यहाँ पर।
कंपनी अगर आप देखोगे तो फिर भी यहाँ पर 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग को लेकर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 47.12% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? जाहिर सी बात है रिलायंस है यहाँ पर प्रमोटर। और प्रमोटर रिलायंस की मैं बात करूँ तो लिस्टिंग से लेकर अब तक 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स प्रमोटर खुद यहाँ पर खरीद चुका है। और प्रमोटर के बाद कोई खरीदारी कर रहा है तो वो रिटेल और अदर्स ही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 11.43 से बढ़कर वही आए हैं 19.96 पर। बाकी एफआईज देखो तो भैया लगातार बिकवाली कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड देखो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, डोमेस्टिक देखो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन अगेन जिन्होंने बेचा उनका कोई फ़ायदा नहीं है, जिन्होंने खरीदा उनका अच्छा खासा फ़ायदा ज़रूर है, क्योंकि भाई साहब जब बिकवाली हुई थी उससे तो काफ़ी अच्छा प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम पर। तो अब अगले क्वार्टर से नंबर्स देखने इसके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि अब कौन खरीद रहा है। और देखो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखो टाइम लगेगा इसको, बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, लेकिन खबरों का बाज़ार यहाँ पर गर्म होने वाला है। एटलीस्ट अगले महीने से, इस महीने से एक्सपेक्टेशन थी मेरी तो, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन फिर भी शेयर में तेज़ी है, गिरावट नहीं है। और अगले महीने तो एटलीस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगेन ये मेरा अजम्पशन है, अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि एटलीस्ट अगले महीने तक इनको इनका म्यूचुअल फंड्स का या फिर इंश्योरेंस का लाइसेंस तो मिल जाना चाहिए। दोनों में से किसी एक का लाइसेंस मिल जाना चाहिए। और जैसे ही खबर आएगी अच्छी चीज़ें होगी। और आने वाले टाइम में रिलायंस जो है वो बहुत सारे और बिजनेसेस जो है वो इसी कंपनी के अंडर में अलग अलग तरीके से करने का सोच रहा है, इवन करेगा भी। तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा, वहाँ से इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, इनका प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। कंपनी के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है डेटा का, वो है रीच का। डेटा बहुत तगड़ा है इनका। रीच अगर आप देखो तो इनकी रीच कई सारी, इनके खुद के कई सारे स्टोर्स हैं, इनको टाइम नहीं लगेगा वहाँ से इम्प्लीमेंट करने में। इसके अलावा इनकी खुद की जो ऐप है, माई जियो ऐप है, इनको टाइम नहीं लगेगा वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स का एक टैब देने में, इनको टाइम नहीं लगेगा वहाँ पर इंश्योरेंस का टैब देने में। तो ये हो जाएगा, वहाँ से आराम से हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो कंपनी के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। और यही वजह है कि मैं इतना कहता हूँ इस कंपनी को लेकर। क्या देखो नज़रिया है लॉन्ग टर्म का तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर इस रेंज पर ख़रीदारी की अगर आप सोच रहे हो तो आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। इसके अलावा बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए। अगर आप किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाते हो और फिर मान लो कि कोई अपडेट नहीं आती है तो बीच बीच में करेक्शन बनेंगे, तो यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच रखना चाहिए। हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ और फिर वहाँ से 10-12% गिर जाए तब ये पैनिक करो कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिए। पोटेंशियल डेफिनेटली है, बहुत सारे बिजनेस इनके खुलते हुए नजर आएंगे आपको आने वाले टाइम में। बस ये है कि देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से पैन आउट होती है। एक्सपेक्टेशन तो थी कि IPL से पहले हो जाएगा, लेकिन अभी भी हुआ नहीं है ये। और अगर आने वाले टाइम में खबर आ जाती है इसको लेकर तो एक बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन वेट करना पड़ेगा जब तक अपडेट्स नहीं आती उसको लेकर। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको, एकदम से कुछ नहीं होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। अगर आप यहाँ पर खरीदारी बिकवाली कर रहे हो तो उसका डिसीजन आप ही का होना चाहिए। वीडियो को एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।